Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 4, The Cop and the Anthem. Class 7th from an Alien Handbook. So watch this video till the end. Let's start now. Before you read, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? क्या आपने कभी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाया है जहां जो हुआ वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ही मतलब बिल्कुल ठीक उल्टा हुआ हो, अपोजिट हुआ हो? इफ सो, यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन विच इज ऑफन एम्ब्रेसिंग. अगर ऐसा है तो आप ऐसी स्थिति की विडंबना से परिचित होंगे. द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन. और जो कहानी, जो भी स्टोरी है इसमें जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं. ओके. सोपी इज अ होमलेस जॉबलेस मैन. सोपी एक बेघर और बेरोजगार आदमी था. विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे. ठंड जल्द ही आ रही है और सोपी को रहने के लिए एक जगह चाहिए. सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट. सोपी लास्ट में एक फैसले पर पहुंचता है. सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. सोपी मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट पर बेचैन होकर हिल रहा था. देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग. ठंड के आने के निश्चित उसको जो साइन थे वो दिखने लगे थे कि ठंड अब आने वाली है. बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. क्योंकि जो पक्षी थे वो भी साउथ की ओर उड़ रहे थे, दक्षिण की ओर. एंड पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स. और लोग नए गर्म कोटों को खरीद रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि ठंड आने वाली है, महसूस कर रहे थे वो, तो उनको नए कोट की जरूरत थी. एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और सोपी पार्क में अपनी सीट पर बेचैन होकर हिल रहा था. रेस्टलेसली, बेचैन सा होकर. व्हेन यू सी दिस साइंस, जब आप ऐसे साइंस देखें तो यू नो दैट विंटर इज नियर. तो समझ जाइए कि जो ठंड है, ठंड का मौसम बिल्कुल नजदीक है. अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट. एक सूखी पत्ती सोपी के पैर पर आकर गिरी. That was a special sign for him that winter was coming. और ये उसके लिए एक विशेष संकेत था कि ठंड का मौसम आ रहा है. It was time for all who lived in Madison Square to prepare. और मेडिसन स्क्वायर में रहने वाले हर किसी के लिए ये तैयारी का समय था. सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट. अब सोफी के दिमाग में ये मतलब एक फैक्ट आ रहा था, तथ्य मतलब उभर रहा था, उसका एहसास हो रहा था. द टाइम हैड कम, कि मतलब समय आ गया था. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. कि सर्दी में उससे अपना ख्याल रखने का कोई तरीका तो ढूंढना होगा. एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट. इसलिए वो अपनी सीट पर बेचैन होकर हिल रहा था. सोपी होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. अब सर्दी के लिए सोपी की उम्मीदें बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप. और वो किसी नाव से भी मतलब सैर करने के लिए नहीं जाने की सोच रहा था. ऐसा भी नहीं था कि उसको कहीं जाना था. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काईज और ऑफ द बे ऑफ नेपाल्स. 3 months in the prison on Blackwell Island was what he wanted. और वो तो दक्षिण के मतलब आसमान के बारे में सोच रहा था. और ना ही नेपल्स, ये नेपल्स है, वे ऑफ नेपल्स मतलब नेपल्स की खाड़ी के बारे में भी नहीं सोच रहा था. वो तो केवल किसके बारे में सोच रहा था? ब्लैकवेल आइलैंड के बारे में. ब्लैकवेल द्वीप पर स्थित एक ऐसा मतलब प्रिजन था, कारागार था, जेल थी, जिसमें वो अपने 3 महीने बिताना चाहता था. 3 months of food
every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. This is what Sophie wanted most in the world. 3 महीने रोज उसको खाना, सोने के लिए बिस्तर मिल जाए, 3 महीने मतलब क्या हो, 3 महीने तक उसको नॉर्थ विंड जो उत्तर से आने वाली ठंडी हवा है उससे भी राहत मिले और पुलिस से भी सुरक्षा मिले, सेफ फ्रॉम कॉप्स. दिस इज वॉट सोफी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. और दुनिया में सबसे ज्यादा यही चाहता था सोफी कि बस मुझको ये मिल जाए. फॉर ईयर्स ब्लैकवेल आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम. ब्लैकवेल जो आइलैंड था बहुत सालों से उसके सर्दियों का घर रहा था. रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर. और अमीर जो न्यूयॉर्क वासी होते थे वो सर्दियों में फ्लोरिडा या फिर मेडिटेरियन सागर जाने की प्लानिंग बनाते थे, मतलब ऐसा प्लान करते थे कि हम वहाँ जाएंगे. सोफी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू द आइलैंड. और सोफी उस आइलैंड पर जाने की अपनी बस छोटा सा ही प्लान बनाता था, एक छोटी सी योजना बनाता था कि मुझे केवल इस प्लान उस पे द्वीप पे आइलैंड पर जाना है, उसका बस यही प्लानिंग रहती थी. एंड नाउ द टाइम हैड कम. और अब समय आ गया था. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. और 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर, कुछ उसके कोट के अंदर और कुछ उसके पैरों के ऊपर भी, उसे पार्क में कल रात की ठंड से नहीं बचा पाए थे. So Sophie was thinking of the island. There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. इसलिए सोफी उस आइलैंड के बारे में सोच रहा था. शहर में ऐसी जगह थी जहां सोफी जाकर खाना और बिस्तर मांग सकता था. These would be given to him. और ये उसे दे भी दिए जाएंगे. He could move from one building to another and he would be taken care of through the winter, but he liked Blackwell Island better. वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में घूम घूम कर सर्दी बिता सकता था, लेकिन उसे ब्लैकवेल द्वीप पर ही जाना था, उसको वो ही ज़्यादा पसंद था. सोफीज स्पिरिट वॉज प्राउड. सोफी बहुत ज़्यादा स्वभाव से घमंडी था. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. अगर वो इनमें से किसी जगह पर जाता तो उसे कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ता. In one way or another he would have to pay for what they gave him. और किसी ना किसी तरह से उसे जो मिला उसके बदले कुछ ना कुछ तो चुकाना पड़ता. They would not ask him for money. वे उससे पैसे नहीं मांगेंगे, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी. लेकिन वो क्या करवा सकते हैं, उसे मतलब पूरी तरह से नहावा सकते हैं, मतलब स्नान करने को कहेंगे कि तुम पूरी तरह से नहा लो, अपना शरीर साफ कर लो. दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन. दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ. और वो उससे कुछ सवालों के जवाब भी मांगेंगे. वो उसके जो भी उसकी लाइफ है उसके बारे में भी सब कुछ जानना चाहेंगे. नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट. द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो. नहीं, ऐसा तो नहीं है. इन सबसे बेहतर तो क्या है, प्रिजन है, जेल है. और जेल में उसे नियमों का पालन करना होगा. लेकिन वहाँ एक बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ऑन लाइफ वॉज स्टिल हिज ऑन लाइफ. लेकिन वहाँ किसी जेंटलमैन की, सज्जन की अपनी जिंदगी जो होती है वो अलग सी ही होती थी. सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिजायर. सोफी ने आइलैंड पर जाने का फैसला कर लिया था और अब वो अपनी जो भी उसकी डिजायर थी, अभिलाषा थी, उसकी ओर बढ़ने लगा था. सोफी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ. अब सोफी कानून के बिल्कुल मतलब रॉन्ग साइड, विपरीत जाने की पूरी कोशिश करने लगा. ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन. उसने
3 चाल चली, लेकिन ऑल इन वेन, सब नाकाम हुई। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट। और इस डर से कि उसे कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा, उसका जो दिल था वो दुखी हो गया, सिक हो गया, मतलब परेशान हो गया वो बहुत ज्यादा। There were many easy way of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. ऐसा करने के बाद ऐसा करने के बहुत सारे आसान तरीके थे कि उसको जेल में ले जाया जाए। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर। और इससे इनमें से सबसे अच्छा, बहुत अच्छा तरीका ये था कि वो अच्छे से रेस्टोरेंट में पेट भरकर खाना खा लेना। ठीक है, कि वो किसी रेस्टोरेंट में जाए और पेट भरकर खाना खा ले। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे। और उसके बाद वो कह दे कि मेरे पास तो खाना खाने के जो पैसे थे वो चुकाने के लिए है ही नहीं। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड। और फिर एक पुलिस वाले को बुला लिया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली। और सब कुछ बिल्कुल चुपचाप से हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम। और जो कॉप है, पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर लेंगे। ही वुड बी टेकन टू अ जज। और फिर वो जज के पास ले जाएंगे। द जज वुड टू डू द रेस्ट। और जो बाकी सब जो भी बचेगा वो जज कर देगा। Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. और फिर अपनी सीट से उठकर सोपी धीमे कदमों से चलता हुआ मैडिसन स्क्वायर उस जगह पर गया जहां ब्रॉडवे नामक एक सड़क फिफ्थ एवेन्यू से मिलती थी। He went across this wide space and started north on Broadway. और इस बड़े से खाली जगह को पार कर कर वो ब्रॉडवे पर किधर की साइड गया? नॉर्थ की तरफ, उत्तर की ओर चल पड़ा। He stopped at a large and brightly lighted restaurant. और एक बड़े से बहुत ज़्यादा लाइट, उसमें लाइट वगैरह जल रही थी, ऐसे रेस्टोरेंट के सामने रुक गया। This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. और ये वो जगह थी जहाँ पर सबसे अच्छा खाना मिलता था और सबसे अच्छे लोग आते थे और सबसे अच्छे कपड़ों में हर शाम दिखाई पड़ते थे वो लोग। सोपी believed that above his legs he looked all right. सोपी को विश्वास था कि वो अपने पैरों पर ठीक ठाक दिखता था। His face was clean. उसका चेहरा भी साफ था। His coat was good enough. और उसका कोट भी बहुत अच्छा था। If he could get to a table, he believed that success would be his. अगर वो किसी टेबल तक पहुंच जाए तो जीत उसकी ही होगी। The part of him that would be seen above the table would look all right. और टेबल के ऊपर दिखने वाला उसका शरीर अच्छा ही दिखेगा। The waiter would bring him what he asked for. और वो जो कुछ भी मांगेगा उसे वेटर लाकर भी देगा। He began thinking of what he would like to eat. In his mind he could see the whole dinner. अब वो सोचने लगा कि वो क्या खाना चाहेगा। अपने दिमाग में वो पूरे खाने को देख पा रहा था पूरी तरह से कि हाँ क्या क्या होगा होल डिनर मेरा। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई। और जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा नहीं होगी। He did not want to restaurant people to feel any real anger. और जो वो चाहता था कि रेस्टोरेंट के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा महसूस हो उन लोगों को, तो वो ऐसा भी चाह रहा था कि उनको गुस्सा महसूस हो, जो भी रेस्टोरेंट के लोग हैं, टू फील एनी रियल एंग्री, तो कि वो इस तरह से गुस्सा महसूस करें, उनको ज़्यादा जल्दी से गुस्सा आ जाए। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। और जो खाना होगा उसका पेट तो भर देगा और खुश होकर वो अपने सर्दियों के घर की ओर भी चला जाएगा, क्योंकि उसको तो जेल में जाना था, इसलिए वो सोच रहा है कि फ्री में खाना खा ले वहाँ पे और उसको पैसे भी ना देने पड़े। और वहाँ से जो वेटर वगैरह है, वो जो भी मैनेजर है वहाँ के, वो पुलिस को कॉल करें और पुलिस मुझे पकड़ के ले जाए और मुझे जेल में डाल दे, ताकि मैं सर्दियों से बच जाऊँ। उसकी पूरी प्लानिंग ये थी। बट as Soapy put his foot inside the restaurant door,
The head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. अब जैसे ही सोपी ने अपना पैर रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर रखा, वहां का जो सबसे मेन जो वेटर था, हेड वेटर, उसने उसके टूटे पुराने जूते और उसके पैरों को ढकने वाले फटे कपड़ों को देख लिया. Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकत और तैयार हाथों ने उसे पीछे घुमाया और चुपके से और जल्दी से उसे बाहर निकाल दिया. Soapy turned off Broadway. It seemed that this most easy way to the island was not to be his. He must think of some other way of getting there. सोपी ब्रॉडवे से चला गया. ऐसा लग रहा था जैसे उस आइलैंड पर जाने का ये सबसे आसान तरीका उसके लिए नहीं था. उसे वहां पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा. At a corner of 6th Avenue was a shop with a white glass window, bright with electric lights. Soapy picked up a big stone and threw it through the glass. People came running around the corner. A cop was the first among them. Soapy stood still and he smiled. Then he saw the cop. अब जो 6th एवेन्यू था, 6th एवेन्यू के कोने पर एक दुकान थी जिसमें ग्लास विंडो लगी हुई थी, शीशे की, और चौड़ी सी खिड़की थी जो कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइट, जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइट लगी हुई थी, लाइट चमक रही थी. अब सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन. सोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया एंड थ्रो इट थ्रू द ग्लास, और उसने शीशे पर उसको मार दिया. पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर. लोग दौड़ते हुए कोने के पास आए. अ कॉप वाज द फर्स्ट अमंग देम, और उनमें से एक पुलिस वाला भी था. सोपी स्टूड स्टिल. सोपी वहीं खड़ा रहा. एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप, और वो उस पुलिस वाले को देखकर मुस्कुराने लगा. We have completed first part in this video. I will meet you in next video with second part. If you like this video, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thank you.